dear students, welcome to City High School क्लास 6 साइंस। स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने ये हमारा चैप्टर था फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आज हम लोग फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ने लगे हैं। इससे पहले हम लोग प्लांट लीफ का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली हम लोगों ने स्टडी किया था कि लीफ का स्ट्रक्चर होता किस तरह से है। आज हम लोगों ने पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। वन इज़ फोटो एंड द अदर वन इज़ सिंथेसिस। ये 2 ग्रीक वर्ड्स हैं जिनका मतलब फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू मेक। ये ग्रीक वर्ड है। फोटोसिंथेसिस जो है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका फोटो का मतलब क्या होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक। सो इसका मतलब क्या बनता है टू मेक समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज एक्चुअली फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is a process in which plants use carbon dioxide and water to produce glucose and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll, and that process is called photosynthesis. यहाँ पे देखिए मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखती हूँ इसे। कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. And what will they made? What will the products? What will be the products? Glucose and oxygen. सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये इक्वेशन याद होती है तो इसकी मदद से आप इसकी डेफिनेशन इजीली लिख सकते हैं। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस एंड इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड। अब देखें स्टूडेंट्स प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया और उन्होंने ऑक्सीजन को इवॉल्व किया, यानी कि वो एयर में ऑक्सीजन को भेजते हैं। तो जो ऑक्सीजन है उसे फिर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सांस लेने के लिए, रेस्पायर करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इस फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ये इक्वेशन आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब क्या बनता है। इसके बाद आ जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे इस वर्ल्ड में जितने भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो उसकी वजह से नियरली ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई। क्योंकि देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकलती है और ऑक्सीजन एयर में हमारी एयर में ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? जब प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन बनती है, वो हमारी एयर में आती है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी एयर में और लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ब्रीथ करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई लिविंग थिंग जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकेगा। तो इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल चेंज है इन दिस वर्ल्ड। सेकंड पॉइंट इसका आ जाता है कि ये जो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनती है, द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, दीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय एनिमल्स, बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू रेस्पायर। देखें जो लिविंग थिंग्स हैं वो रेस्पायर करने के लिए, रेस्पायरेशन क्या था हम लोगों ने, रेस्पायरेशन होता है कि फूड की ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज जो है ये भी एक फूड है। इसी तरह से हम प्लांट्स को जो है खाते हैं, यूज़ करते हैं एज आवर फूड। तो हम लोग ग्लूकोज यूज़ कर रहे हैं और साथ में हम लोगों ने ऑक्सीजन यूज़ की जो प्लांट्स ने इवॉल्व की थी फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये यूज़ करते हुए
रेस्पायर करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर by using products of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स हम कहते हैं जो इसके नतीजे में बने हैं, वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं रेस्पायर करने के लिए। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी कि कौन कौन से इसके फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। इसके दो हम लोगों ने इसमें पॉइंट्स पढ़े हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल चेंज है दैट इज़ अकरिंग इन आवर वर्ल्ड बिकॉज ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, इफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट occurring then all living things can die। and the second point is all living organisms respire by using products of photosynthesis। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस, के फोटोसिंथेसिस पर डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस को मैं PS लिख रही हूँ for short, photosynthesis, but you have to write it complete when you are writing it in exam or test। okay, different factors जो हैं वो photosynthesis को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे आ जाता है लाइट, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4 वाटर, और नंबर 5 पे आ जाता है क्लोरोफिल। तो ये 5 फैक्टर्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करते हैं। अब किस तरह से इफ़ेक्ट होगा इनका वो हम लोग इसमें डिटेल में स्टडी करते हैं। नंबर 1 पे है लाइट। जैसे ही लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज़ होती है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो फोटोसिंथेसिस वो भी इंक्रीज़ होगी। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ के लिए मैं ये एरो का साइन लगा रही हूँ अपवर्ड साइड पर। अपवर्ड साइड पर अगर एरो का साइन होता है तो इसका मतलब है इंक्रीज़, अगर डाउनवर्ड एरो होता है तो उसका मतलब होता है डिक्रीज़। तो यहाँ पे अपवर्ड साइन लगाया मैंने, इसका मतलब है लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस सो फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीजेस। इसमें क्या बात हमने कही कि देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है यानी कि लाइट की शिद्दत इंक्रीज़ हो रही है तो फोटोसिंथेसिस जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। लाइट जो है इसमें हम लोगों ने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मेसोफिल टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो लाइट इंटेंसिटी को ऑब्जॉर्ब कर रहा है वो कौन ऑब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब करता है। तो और उसके अलावा लाइट जो है प्लांट्स जो हैं वो 3 टाइप्स की लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड। ब्लू, ऑरेंज एंड रेड लाइट जो है उसे प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं। लाइट जो है वो 7 कलर्स की होती है, 7 कलर की लाइट मिलकर वाइट लाइट बनाती है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स ने जो लाइट अब्जॉर्ब करनी है वो सारे के सारे 7 कलर अब्जॉर्ब नहीं करते, सिर्फ ये 3 कलर्स की लाइट को प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं। दीज आर ब्लू, ऑरेंज एंड रेड। अगर आपको ये नहीं याद रहता कि कौन कौन से कलर थे तो आप इनके फर्स्ट लेटर देखें BOR, बोर।
इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। बोर जिनके ब्लू, ऑरेंज और रेड जो हैं, ये कलर लाइट, इन कलर्स की लाइट को प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये था हमारा लाइट के बारे में कि लाइट का किस तरह इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट किस तरह से होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। ये आप इक्वेशन देखिए, इधर से आपको पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस जो है वो भी इंक्रीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में इसकी जो कंसनट्रेशन है वो 0.03 टू 0.04% होती है। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एयर में कंसनट्रेशन कितनी है। ये हमारी एयर के अंदर, ये मैंने आपको जो कंसनट्रेशन बताई है ये किस में बताई है, एयर में बताई है। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कितनी है, 0.03 टू 0.04%। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगी। थर्ड वन आ जाता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है वो किस तरह इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी फास्ट हो जाता है, फास्ट हो जाती है फोटोसिंथेसिस भी। इसका मतलब भी क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस जो है वो भी फास्ट हो जाएगी। तो अब इससे, लेकिन नॉर्मली जो प्लांट्स जो हैं वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो वेल बिटवीन द टेम्परेचर्स 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर टेम्परेचर इसके दरमियान है 25 से 35 के दरमियान, तो प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो बिलो ज़ीरो और अबव 40 हो जाए, यानी कि ज़ीरो से कम या फिर 40 से ज़्यादा हो जाए, अगर टेम्परेचर 0 से कम हो जाए या फिर 40 से ज़्यादा हो जाए तो प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ रुक जाती है और स्टॉप हो जाती है। ये जो टेम्परेचर है ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है। कौन सा टेम्परेचर सूटेबल नहीं है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से बिलो हो गया है या फिर 40 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो ये टेम्परेचर प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होता। किस टेम्परेचर पे प्लांट्स जो है वो ग्रो अच्छे से ग्रो करते हैं, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वाटर। वाटर जो है ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। देखें यहाँ पे वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होते हैं। तो वाटर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इसकी जो है हम ये नहीं कह सकते कि वाटर अगर इंक्रीज़ करेगा तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वाटर की अमाउंट जो है वो लिमिटेड चाहिए होती है। समटाइम्स अगर आपने देखा हो कि अगर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर दे दिया जाए तब भी प्लांट्स जो है वो मुरझा जाते हैं, विल्ट कर जाते हैं। तो इसलिए प्लांट्स को हमेशा वाटर जो है वो लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होता है, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। इसलिए हम इसका क्या है, प्लांट्स रिक्वायर वाटर इन लिमिटेड अमाउंट। और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती कंप्लीट। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है क्लोरोफिल। ये हम लोगों ने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करते हुए सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में
फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्लोरोफिल जो है ये आपको पता है ये एक ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और इसके बगैर जो है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। दिस इज़ अ ग्रीन पिगमेंट, ये प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। ग्रीन जो कलर होता है प्लांट्स का वो इसी वजह से होता है। और ये क्या करता है, ट्रैप करता है सनलाइट को और इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो कंप्लीट होती है। क्योंकि देखिए सनलाइट ज़रूरी है। सनलाइट कैसे आएगी, जब क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगा तब ही जाकर फोटोसिंथेसिस जो है वो होगी। इसलिए क्लोरोफिल जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे 5 जो है फैक्टर्स पढ़े जो कि फोटोसिंथेसिस पे इफ़ेक्ट करते हैं। दीज वर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। और प्लांट्स कौन कौन से कलर की लाइट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, बोर यानी कि ब्लू, ऑरेंज एंड रेड को। और सेकंड पॉइंट था कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी। और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03 to 0.04%। टेम्परेचर भी जिस तरह से इंक्रीज़ करता है उसी तरह फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी फास्ट हो जाता है। 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर 0 से कम या फिर 40 से ज़्यादा हो जाए तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। और वाटर इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेकिन ये हमेशा लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, ये ट्रैप करता है सनलाइट को और इसके बगैर फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं हो सकती। आई होप आपको स्टूडेंट्स आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये बहुत एक इजी सा लेक्चर था। अगर इस तरह से अगर आप इसे याद करते हैं तो आपको इसके कंप्लीट थ्योरी जो है वो याद हो जाती है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।